So hi everyone, this is Kapil and this is day 10th of our Python workshop. So in today's session, we are doing some problems which has been asked in TCS NQT previously in previous years. And after that, we'll be doing some HackerRank or HackerRank question of problem solving. Okay, so this is the agenda for today. Let's move towards our Google Colab. So this is the question, guys. This is the question. And क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तुम सब लोग कर पाओगे अगर क्वेश्चन समझ लिया तो। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन, एट द सिक्योरिटी चेक पॉइंट एयरपोर्ट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, एट द सिक्योरिटी चेक पॉइंट so at the security checkpoint at the security checkpoint airport security personnel have sized a number of travelers belonging everything has been thrown into a bag box of array. Each product carries a specific level of risk, that is 0, 1, 2. The risk of severity of the item in this case is represented by an array of integer n. Sorting the element in array according to the degree of danger is the task at hand. मतलब हमको एक एरे दिया हुआ है, लेट्स से आई एम हैविंग अ एरे और उसके अंदर वैल्यू दी है 0, 1, 2। ठीक है, ये तीनों वैल्यू दी रही है और इनको हमको सॉर्ट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। तो 0 की रिस्क सबसे कम होगी, उससे ज्यादा 1 की रिस्क, उससे ज्यादा 2 की रिस्क। ठीक है, और ये डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। ठीक है, बैग जो नंबर ऑफ बैग्स है, जो वैल्यूज है वो डुप्लीकेट भी हो सकती हैं, बट यही रहेगी 0, 1, 2 रहेंगी। ठीक है, और हमको ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इसको सॉर्ट करके देना है। ठीक है, वैल्यू बिटवीन 0 to 2। तो इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स से 7 वैल्यूज है हमारे इनपुट्स में और ये इनपुट में है जैसे 1, 0, 2, 0, 1, 0, 2 ये दिया हुआ है। इसको हमको सॉर्ट करके बताना ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। ठीक है, तो 0 की रिस्क सबसे कम है, देन 1 की रिस्क, देन 2 की रिस्क। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क हमको सॉर्ट करना है और हमें आउटपुट देना है। ठीक है, और ईच एलिमेंट जो होगा इनपुट के अंदर वो न्यू लाइन से सेपरेट होगा। वी डोंट हैव टू सेपरेट द एलिमेंट विद कॉमा, वी डोंट हैव टू सेपरेट द एलिमेंट विद स्पेस। ठीक है, हमको सिंपल सा ये एलिमेंट होगा उसको हमको न्यू लाइन में सेपरेट करना है। ठीक है, नई लाइन में सेपरेट करना है। तो लेट्स से हमको जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, आउटपुट में हमको ऐसा होगा, आउटपुट में सॉर्ट एरे की जो सॉर्टिंग होगी वो हमारी आउटपुट होगा। ठीक है, उस एरो को हम सॉर्ट करके दे देंगे, वो हमारा आउटपुट होगा। तो दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोड। ठीक है, कोड कैसे करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम इंटीजर n ले लेंगे। ठीक है, और उसमें इनपुट ले लेंगे हम इंटीजर में। ठीक है, जो कि वैल्यू ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, फिर जब वैल्यू ऑफ n आ जाएगी उतनी वैल्यूज हम इनपुट में लेते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। सो फॉर आई इन रेंज ऑफ n। ठीक है, 0 से n-1 तक ये लूप चलेगा और अब हमारे पास जो वैल्यू होगी वो एक एक करके आती जाएगी। n वैल्यूज जो होंगी वो एक एक करके आती जाएगी लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो एक मैं वेरिएबल ले लूंगा टेम, और टेम के अंदर मैं इंटीजर वाले इनपुट सारे लेते जाऊंगा एक के बाद में। ठीक है, इंटीजर वाले इनपुट एक एक के बाद में लेते जाऊंगा। फिर इस टेम्प को मैं क्या करूंगा, एक एल नाम का एक मैं लिस्ट ले लूंगा और उस लिस्ट के अंदर एल को मैं अपेंड करते जाऊंगा बार बार। ठीक है, अपेंड फंक्शन की हेल्प से इस टेम्प वेरिएबल को मैं अपेंड करते जाऊंगा। ठीक है, नाउ एल के अंदर क्या टेम्प वेरिएबल आ चुका है, टेम्प के अंदर जो भी मैं इनपुट लूंगा वो इनपुट आते जाएगा। लेट से मेरे पास सबसे पहले ये जो लूप है 5 के लिए चला, देन 5 के अंदर मेरे पास आई 0, देन 1, देन 0, देन 1, देन 2। ठीक है, ऐसी वैल्यू आई। फिर जब ये सॉर्ट होगी तो ये कैसे होगी, 0, 0, 1, 1, 2 ऐसे सॉर्ट होके आ जाएगी। ठीक है, अभी ये वैल्यूज एक के बाद एक आती जाएंगी एंड देन ये एल के अंदर अपेंड हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ हम क्या करेंगे, इसको एल को हम सॉर्ट कर देंगे एल डॉट सॉर्ट फंक्शन से। ठीक है, क्योंकि हमने सीखा हुआ है। और एट द एंड हम कर देंगे प्रिंट एल को, एट द एंड हम एल को प्रिंट कर देंगे। सो हम इसको चला के देखते हैं 5 के लिए। लेट से मेरे पास एक वैल्यू है 5 और ये जो 5 है, ठीक है, मैंने 5 ले ली। उसके बाद में फिर मैंने ले लिया लेट से 1, फिर 0, फिर 1। ठीक है, फिर 2, देन लास्ट में मैंने 0 ले लिया। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क ये मेरे को प्रिंट करके दे देगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क ये मेरे को एल जो होगा मेरा, एल को मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क मेरे को ये एल प्रिंट करके दे देगा।
ठीक है, एक और बार और इसको रन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। लेट्स से मेरे पास 5 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यू के लिए मैं रन कर रहा हूँ, और पहली जो वैल्यू है मेरे पास 1 है, देन 0 है, देन 1, देन 2, देन 0, एट द एंड 0। ठीक है, अब इसको ये सॉर्ट करके मेरे को ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क ये सॉर्ट करके मेरे को दे देगा। लेट्स से 0 सबसे पहले, मतलब इसकी रिस्क कम है, देन इसकी रिस्क, देन 1, 1, देन 2। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इसने मेरे को सॉर्ट करके दे दिया। ठीक है, so this is the code for this question. Hope you all have understood this. अगर इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी, और एल्स वी कैन मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरी सबसे थ्योरी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, बट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आपको सॉर्ट करना है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एट द एंड आपको बस सॉर्ट वाला फंक्शन लगाना है, ठीक है, एल डॉट सॉर्ट, और आपका आंसर आ जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ टीसीएस एनक्यूटी। और ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर का था। ठीक है, लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या है, टीसीएस एनक्यूटी में ये जो क्वेश्चन है, इसको अपन एक बार रीड करके क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स मेकिंग अ कोड। ठीक है, तो हमारे पास गिवन एन एरे इंटीजर ए आर आर। ठीक है, मेरे पास इंटीजर का एक एरे है ए आर आर, और साइज एन। ठीक है, एन उसके अंदर वैल्यूज है। द टास्क इज टू फाइंड द काउंट ऑफ एलिमेंट वोस वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ इट्स पीरियड एलिमेंट। ठीक है, मेरा टास्क क्या है कि जो भी एलिमेंट हमारी वैल्यूज आएंगी, जो भी वैल्यूज आएंगी, उनको मेरे को बताना है कि उसके पहले जो वैल्यूज है वो उससे छोटी थी कि नहीं, और अगर थी तो मेरे को काउंट कर देना है कि हाँ, इससे पहले जो वैल्यूज है वो सारी छोटी वैल्यू है इससे। लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एग्जांपल है ये। ठीक है, और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे शुड बी कंसीडर्ड एट द काउंट ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, तो पहला एलिमेंट तो सबसे पहले तो वो जो वैल्यू होगी उसको हम काउंट करेंगे ही सही। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक एरे है 7, 8, उसमें सबसे वैल्यू पहले है 7, देन 4, देन 8, देन 2, देन 9। अब हम क्या चेक करेंगे, ये वाली वैल्यू तो सबसे पहले आ गई, इसको छोड़ो। इसके पहले जो वैल्यू, 4 के पहले जो वैल्यू है, क्या वो इससे छोटी है, 4 से छोटी है? क्या 7 जो है वो 4 से छोटा है? ठीक है, नहीं है, 7 तो बड़ा है, तो यहाँ पे मैं काउंट नहीं करूंगा। लेट से 8 आया, तो जो 8 है वो क्या 7, जो 8 है वो 4 से और इस 7 से बड़ा है? हाँ है, तो मैं यहाँ पे काउंट कर दूंगा, तो काउंट प्लस 1 हो जाएगा, काउंट प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी काउंट 1 था सबसे पहले, मैंने इसको तो काउंट कर ही दिया था सबसे पहले। देन अभी काउंट 2 हो चुका है। देन मैं 2 को देखूंगा, 2 क्या 2 इन दोनों वैल्यूज से, जो पहले वैल्यू से इनसे बड़ा है? नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 2 ही रहने दूंगा, इसको कैंसिल मार दूंगा। देन 9 आया, तो 9 क्या इन सारी वैल्यूज से बड़ा है? हाँ है, तो इसका जो काउंट होगा वो 3 हो जाएगा, और 3 जो होगा वो मेरा आउटपुट दे देगा, 3 मेरा आंसर में आ जाएगा। एक दूसरे दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। दूसरे एग्जांपल से ना बहुत अच्छी से समझ आएगा। इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आई एम हैविंग 5 वैल्यूज, मेरे पास 5 वैल्यू है, और ये जो 5 वैल्यूज है ये नई नई लाइन में है। ठीक है, नई लाइन में 4, 8, ठीक है, 4, 8, 2, 9 ऐसे करके, 7, 4, 8, 2, 9 ऐसे करके है। ठीक है, ये तो सेम वैल्यू है। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, इसके नीचे एक और एग्जांपल है, ये वाला देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, इसमें मेरे पास 5 वैल्यूज है, और पहली वैल्यू जो 3 है, देन 4 है, देन 5 है, देन 8 है, देन 9 है। अब मैं चेक करूंगा 3 से, तो 3 तो है ही सही, उसे मैं 1 कर दूंगा, काउंट की वैल्यू 1 आ गई। देन 4, क्या ये 4 इस 3 से बड़ा है? हाँ है, यस, देन ये काउंट की वैल्यू 2 हो गई। देन 5 है, 5 इज इन वैल्यू से बड़ा है? यस, देन काउंट की वैल्यू 3 हो गई। देन 8 आया, 8 क्या इन वैल्यू से बड़ा है? यस, बड़ा है, तो मेरा 3 की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई, काउंट प्लस हो गया एक और। देन 9 आया, 9 क्या इन वैल्यू से बड़ा है? हाँ है, तो मैं क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा उसको, और मेरा आंसर जो आएगा आउटपुट में 5 आएगा, क्योंकि 5 ऐसे नंबर है जिनकी प्रीवियर वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू जो है, प्रीवियर जो नंबर आए वो छोटे हैं, तो 5 वैल्यू वैल्यू आ गई। ठीक? तो इसको करने का एक बहुत सही एग्जांपल, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम कैसे कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि एक ना एक मैक्सिमम एलिमेंट हम सेट कर लेंगे। ठीक है, और एक काउंट सेट कर लेंगे। ठीक, एक काउंट की वैल्यू हम 0 या फिर 1 कुछ भी रख सकते हैं, 0 रखेंगे देन इट वुड बी 1। ठीक है, और एक मैक्स की वैल्यू भी मैं 0 रख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जब भी एक नया एलिमेंट आएगा मेरे पास, लेट से मेरे पास 3 आया, ठीक है, तो क्या ये 3 इस मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है? हाँ है, तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा 3 से, और काउंट को रिप्लेस कर दूंगा 1 से। ठीक है, काउंट प्लस 1 कर दूंगा, तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई। देन अगेन मेरे पास अब 4 वैल्यू आई, ठीक है, अब मेरे पास 4 आया, तो क्या ये 4 इस 3 से बड़ा है? यस, तो इस 3 को मैं 4 से रिप्लेस कर दूंगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी 4 हो चुकी है, और काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी है। ठीक है, काउंट मेरे को बढ़ गया। देन अगेन
5 आया, तो 5 क्या ये मेरा 4 से बड़ा है? मैक्सिमम वैल्यू से ये 5 मेरा बड़ा है? हाँ है। तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को 5 से रिप्लेस कर दूंगा, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अब मेरी 5 हो चुकी है और काउंट मेरा 3 हो चुका है। ठीक, काउंट की वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊंगा, जब भी मेरे को एक मैक्सिमम नया मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा तो मैं काउंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा। देन अगेन मैं लेट से मेरे पास 8 आया, तो 8 मेरे पास 5 से बड़ा है, यस, तो इस 5 की जगह पे मेरा 8 हो जाएगा, और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 8 हो जाएगी। मैक्स का जो काउंट होगा, मैक्स जो नंबर होगा वो 8 होगा, और काउंट मेरी 4 हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन मेरे पास 9 आएगा, तो 9 जो है वो मेरा 8 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 9, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अभी 9 हो चुकी है, और काउंट जो मेरा वो 5 हो चुका है। ठीक है, ऐसे मेरे को हर बार मैं काउंट को भी बढ़ाऊंगा और मैक्सिमम वैल्यू को रिप्लेस करूंगा जब भी नई वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसे करके हर बार जो होगा, हर बार मेरे पास मैक्सिमम, हर बार मेरे पास एक नई मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर वो बड़ी होगी तो, अगर वो प्रीवियर वैल्यू से अगर बड़ी होगी तो नई मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, और एक नया काउंट हो जाएगा वो कि काउंट प्लस वन इक्वल टू काउंट प्लस इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, मतलब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन हो जाएगा। इसका कोड बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल लॉजिक है इसका। ठीक, बहुत सिंपल लॉजिक है, एक बार मैं इटरेट भी कर दूंगा इसको कोड बनाने के बाद में, सो इट विड बी मोर क्लियर। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट से मैंने सबसे पहले एक एन इंटीजर ले लिया। ठीक, और एन इंटीजर जो होगा वो इंट में होगा। ठीक है, इंट में मैंने इनपुट ले लिया, और फिर हर एक बार में क्या न्यू लाइन में इनपुट लूंगा। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक काउंट ले लेता हूँ, सी ओ टी काउंट, और काउंट की वैल्यू अभी 0 रख देते हैं हम लोग। ठीक है, देन हम एक मैक्स वैल्यू ले लेते हैं, और मैक्स की वैल्यू भी अभी 0 है, बट हम इसको रिप्लेस करते जाएंगे। काउंट की वैल्यू भी हम रिप्लेस करते जाएंगे, मैक्स की वैल्यू भी हम लोग रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक है, तो फॉर आई एन रेंज ऑफ एन, ठीक है, एन तक की वैल्यूज हमको लेनी है एक के बाद में। और हम क्या करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे, और टेम्प वेरिएबल के अंदर हम एक इनपुट ले लेंगे। ठीक है, हर बार एक एक इनपुट उसमें आता जाएगा, हर बार एक एक इनपुट टेम्प वेरिएबल के अंदर मेरा आता जाएगा। ठीक है, और अब क्या करूंगा मैं, अब मैं चेक करूंगा इफ ये जो अगर टेम्प मैंने लिया है, अगर ये टेम्प मेरा बड़ा है मैक्स से, मैक्सिमम वैल्यू से अगर मेरा टेम्प बड़ा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लेट से मेरे पास मेरे पास 3 आया, तो ये क्या 3, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 0 है, 0 है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्या इस 0 से ये जो मेरा टेम्प वैल्यू है, ठीक है, ये जो 3 है वो बड़ा है? अगर ये मेरा बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, इस मैक्सिमम वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा 3 से, और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज करूंगा मैं, ये चीज करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं करूंगा मैक्स इक्वल टू, अब मैक्स जो होगा वो टेम्प हो गया, मैक्स मतलब कि अभी 0 नहीं है, मैक्स अभी 3 हो चुका, क्योंकि 3 आया था यहाँ पे। ठीक है, और जो भी नया नया मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो मैक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या कर दूंगा, काउंट प्लस वन इक्वल टू काउंट प्लस इक्वल टू वन कर दूंगा, मतलब काउंट की वैल्यू एक बढ़ चुकी है। ठीक है, ऐसे ये लूप मेरा कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, एक और बार में इसको चला के देख लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। देन विल प्रिंट सी, देन विल प्रिंट काउंट। ठीक है, एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। लेट से मेरी वैल्यू आई 5, 5 के अंदर 5 मेरी वैल्यूज है, एन की वैल्यू 5 है। सबसे पहले मेरे पास 3 आया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मेरे पास इनपुट में यहाँ पे 3 आया। इफ 3 इज ग्रेटर देन मैक्स, इफ 3 इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज ग्रेटर देन 0, देन मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, मेरी मैक्स की वैल्यू 3 हो गई, और काउंट की वैल्यू क्या हो गई, काउंट की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई। देन अगेन अभी मेरे पास वैल्यू क्या आई, 4, 4, अभी मेरे पास 4 आई। ठीक है, यहाँ पे इनपुट के अंदर 4 वैल्यू आई। ठीक है, तो अभी मैक्स की वैल्यू कितनी थी, मैक्स की वैल्यू यहाँ पे मैक्स की वैल्यू कितनी थी, मैक्स की वैल्यू 3। ठीक है, तो क्या ये 4 जो है वो 3 से बड़ा है? हाँ है, तो यहाँ पे मैक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, और काउंट की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी। देन अगेन 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, अभी मैक्स की वैल्यू 4 हो चुकी थी, मैक्स की वैल्यू 4 हो गई थी ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 की जगह 5 आ जाएगा, और 2 की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा। देन अगेन इट विल रन टू 8। ठीक है, 8 के लिए रन करेगा, तो 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, यस हाँ है, तो 5 की जगह यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 3 की जगह 4 हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी। देन अगेन इट विल रन फॉर 9। सो क्या 9 वैल्यू जो है, क्या वो टेम्प की वैल्यू जो 9 है वो मैक्स की वैल्यू से बड़ी है? मैक्स की वैल्यू क्या है, मैक्स की वैल्यू तो अभी मेरे पास 8 थी ना, 8 थी, हाँ बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, 8 की जगह यहाँ पे 9 कर दूंगा, और 4 की जगह यहाँ पे 5 कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैक्स की वैल्यू जो होगी वो 9 होगी, अभी जो मैक्स की वैल्यू जो 9 होगी यहाँ पे, और टेम्प की वैल्यू जो होगी, टेम्प की वैल्यू जो होगी वो तो 9 थी सही, मैक्स की वैल्यू भी मेरे पास 9 हो चुकी है। और
सी की वैल्यू जो काउंट था मेरा, काउंट सी या फिर काउंट, उसकी वैल्यू मेरे पास 5 हो चुकी है अभी, 5 हो चुकी है। ठीक है, लेट्स रन दिस कोड। इसको मैं काउंट कर देता हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में काउंट ले लिया था, काउंट एक वेरिएबल ले लिया था, और सबसे लास्ट में हम ना काउंट को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो काउंट में ये आ जाएगा कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जिनके प्रीवियर एलिमेंट की वैल्यू उनसे छोटी है, वो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेट से इसी के लिए चला के देखते हैं हम लोग, इसी के लिए चला के देखते हैं इसको। ठीक है, इसी के लिए हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, इसी के लिए हम इसको रन करके देखते हैं। 5, लेट से मेरे पास 5 वैल्यूज है। ठीक है, और मेरे पास पहले 3 आया, देन 4, देन 5, देन 8, देन लास्ट वैल्यू मेरे पास 9 आई, और आंसर मेरे पास आउटपुट में 5 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, आउटपुट मेरे पास 5 आ चुका है। क्यों? क्योंकि हर एक बार वो काउंट करेगा जब, जबकि उसकी प्रीवियस वैल्यू जो होगी वो उससे बड़ी होगी तो वो काउंट करेगा। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू से उसकी जो वैल्यू होगी, टेंथ की वैल्यू होगी, वो बड़ी होगी तो वो काउंट करेगा और मैक्स के अंदर उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, होप दिस इज क्लियर गाइस। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज program to remove the vowels from the string, right? If we want to remove the vowels from the string, तो एक तो ये कि यार हम एक लिस्ट के अंदर हम डायरेक्टली एक ए ई आई ओ यू जो कि हमारे वोवल्स होते हैं कैपिटल में और स्मॉल में, ठीक है, ये हम ले लें और उनको ना ज्वाइन करके उनको ना ऐसे स्पेस से, विदाउट स्पेस से रिप्लेस कर दे। एक तो ये है, एक तो ये मेरे पास मेथड है कि मैं ए ई आई ओ यू एक लिस्ट में ले लूं और उनको रिप्लेस कर दूं इससे। दूसरा है कि लास्ट क्लासेस में वी हैव लर्न रेगेक्स फंक्शन। ठीक है, आर ई फंक्शन। तो आर ई फंक्शन से क्या होगा, हम ना जहां पे भी ए ई आई ओ यू होगा उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे नथिंग, या फिर उसकी जगह हम नल या फिर स्पेस कुछ भी हम रिप्लेस कर सकते हैं जहां पे भी मेरा ए ई आई ओ यू आएगा, जहां पे भी मेरे वॉवल्स आएंगे। इट वुड बी इन कैपिटल, इट वुड बी इन स्मॉल, कैसे भी हो सकते हैं वो। ठीक है, लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट से मेरे पास एक एस स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में लेट से यही लिखा हुआ ये प्रोग्राम, रिमूव अ प्रोग्राम टू रिमूव वोवल्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेरे पास लिखा हुआ है इस स्ट्रिंग में, और इसमें से जहां जहां पे भी वोवल्स आ रहा है, लेट से यहाँ पे वोवल्स आ रहा है, ओ पे आ रहा है, ए पे आ रहा है, ओ पे आ रहा है, ई पे आ रहा है, ई पे आ रहा है, जितने भी वोवल्स आ रहे हैं उनको मेरे को रिप्लेस करना है, और वहां पे मेरे को कुछ भी दूसरी चीज नहीं करनी, बस लेट से मेरे को बस रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक नई स्ट्रिंग ले लूंगा एच, और उसके अंदर क्या करूंगा मैं, आर ई रेगेक्स फंक्शन लगाऊंगा और सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसकी जगह, वोवल्स की जगह। वोवल्स कैसे ले लूंगा मैं, इसमें ले लूंगा, वोवल्स ले लूंगा ए ई आई ओ यू, और कैपिटल में भी हो सकते हैं वो तो, ए ई आई ओ यू। कैपिटल में भी ले लिए, स्मॉल स्मॉल में भी ले लिए, क्योंकि अगर कहीं पे अगर कैपिटल में आ गया वो तो इट वुड बी नॉट कंसिडर्ड। अगर स्मॉल में मैंने लिखे और कैपिटल में नहीं लिखे तो मैंने कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख चुका हूं मैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू दोनों में मैंने लिख दिए। अब मेरे को क्या करना है, अब इसको मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है। किससे सब्स्टिट्यूट करना है, किसी से भी नहीं सब्स्टिट्यूट करना। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा तो वो जो ए ई आई ओ यू की जगह पे ना स्पेस सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे स्पेस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है, तो वहां पे कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक वो चीजें निकल जाएंगी वहां। ठीक है, और उसके बाद में किससे करना है, ऐसे स्ट्रिंग में करना है मेरे को, जो भी ये जो सब्स्टिट्यूशन करना हो मैं, ये इसकी जगह पे ये आ जाए और ऐसे स्ट्रिंग में आ जाए। ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग के अंदर ये चीजें हो। ठीक है, और हम इस एच को प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे एट द एंड। ठीक है, अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हाउ, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखना यहाँ पे, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ओ है इसकी जगह पे ना कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ओ हट गया, वहां पे कुछ भी नहीं आया। ए हट गया यहाँ पे क्योंकि ए इसमें था, और ए की जगह पे कुछ भी नहीं आया। लेट से क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला है कि आपको ना वोवल्स की जगह पे ना स्पेस देना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्पेस दे दोगे। ठीक है, तो जहां जहां पे वोवल्स होगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, कैसे, स्पेस से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, देखो जहां जहां पे वोवल था वो स्पेस से सब्स्टिट्यूट होगा। लेट से आपको ये बोला है कि वोवल की जगह पे आपको ना वोवल को ना स्टार से सब्स्टिट्यूट करना है, जहां पे वोवल्स आएगा वहां पे आपको स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, वहां पे स्टार आपको रिप्लेस करना है। तो वो सब्स्टिट्यूट फंक्शन से आप ना उसको स्टार से सब्स्टिट्यूट कर दोगे वोवल्स को, तो यहाँ पे जहां जहां पे वोवल्स होंगे पूरी स्ट्रिंग में, वहां वहां पे आपके ना स्टार आ जाएंगे। ठीक है, होप दिस इज क्लियर गाइस। इफ इट इज क्लियर वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशॉप।
क्योंकि हम तीन क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन करने वाले थे। पहले हमने क्वेश्चन किया टीसीएस एनक्यूटी का, जिसमें हमने सॉर्ट किया। देन हमने क्वेश्चन किया टीसीएस एनक्यूटी का, जिसके अंदर हमने नंबर फाइंड किया, मैक्सिमम नंबर फाइंड किया और काउंट करके प्रिंट करवाया। देन हमने क्वेश्चन किया रिप्लेस अ वोवल ऑफ ए स्ट्रिंग, ठीक है, एक स्ट्रिंग में से वोवल को हमने रिप्लेस किया। देन हमको एक क्वेश्चन आता है परफेक्ट नंबर का, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप विप्रो, कॉग्निजेंट, टीसीएस, एसेंचर के देने जाओगे, तो ये जो क्वेश्चन है परफेक्ट नंबर वाला क्वेश्चन ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाता है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? लेट से आई एम हैविंग वैल्यू एन, एक मेरे पास वैल्यू एन है और उसकी वैल्यू 6 है। तो इसको मेरे को फाइंड करना है कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो वो कैसे फाइंड करूंगा मैं क्या करूंगा, इस 6 को मैं 1 से लेके 6 तक डिवाइड करके देखूंगा, ठीक है। लेट से मैंने इसको 1 से डिवाइड किया, 1 से मैंने डिवाइड किया, ये पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, तो 1 को मैं यहाँ पे रख दूंगा। देन मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 पूरा डिवाइड हो गया ये, तो मैं 1 + 2 कर दूंगा। देन अगेन इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 3 2 6 पूरा डिवाइड हो गया ये, देन मैं 3 को यहाँ पे रख दूंगा। देन मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 से इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 4 इज नॉट अ परफेक्ट डिवाइजर ऑफ 6। देन मैं इसको 5 से करूंगा, इट इज नॉट, ठीक है, 6 से तो वो हो ही जाएगा। हमको n-1 तक चलाना है इसको, n-1 तक, ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट इसके अंदर आएंगे उतने एलिमेंट से अगर ये डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 1 + 2 इज 3, 3 + 3 6। तो ये जो नंबर होगा, इसके डिवाइजर का जो नंबर होगा, वो नंबर इक्वल होना चाहिए मेरे नंबर के, मतलब इसके इक्वल होना चाहिए। इफ इट इज देयर, देन हम बोल देंगे कि ये परफेक्ट नंबर है, 6 = 6, देन इट इज अ परफेक्ट नंबर। लेट्स से मैंने 5 लिया और 5 को मैंने 1 से डिवाइड किया, ठीक है, 1 से डिवाइड होगा ये, तो मैंने 1 रख दिया यहाँ पे। पर 2 को 2 से डिवाइड किया, नहीं होगा। देन 3 से डिवाइड किया, नहीं होगा। देन 4 से डिवाइड किया, नहीं होगा। देन 5 से किया, 5 से तो करना ही नहीं है, n-1 तक करना है, तो 1 आया, तो 1 इज इक्वल टू 5 नहीं, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो जिसके डिवाइजर का सम उस नंबर के इक्वल होगा, वही नंबर परफेक्ट नंबर होगा। अगर उसके डिवाइजर का सम जो है उस नंबर के इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। इसका कोड बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान कोड है इसका, कोई हार्ड एंड फास्ट कोड नहीं है, ठीक है। मेरे पास लेट से आई एम हैविंग वैल्यू एन, और जो वैल्यू एन होगी वो भी मैं इंटीजर में इनपुट ले लूंगा उसका। और अब मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन, फॉर आई इन रेंज ऑफ एन। और इसमें मैं क्या करूंगा, अब वैल्यू जो होगी वो 1 से स्टार्ट होगी और n-1 तक स्टार्ट हो, n-1 तक जाएगी, तो 0 से नहीं, मैं 1 से स्टार्ट करूंगा इसको। तो 1 से n-1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है। जो लूप होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लूप बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है, अगर मैं वहां पे n रखता। तो अभी मैं क्या करूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा और n-1 तक ये लूप जाएगा, ठीक है, और डिवाइड कर करके देखूंगा एक एक बार में। लेट से अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, इफ जो मेरा नंबर है, ठीक है, एन जो है, अगर वो डिवाइड होता है फुल्ली, किससे, आई से, अगर वो फुल्ली डिवाइड होता है, तो मैं क्या करूंगा, एक सम ले लूंगा ऊपर, एक सम ले लूंगा, और सम की जो वैल्यू होगी वो मैं 0 रख दूंगा, और यहाँ पे सम को सम प्लस 1 इक्वल टू कर दूंगा, सम प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर दूंगा एट द एंड में, ठीक है। अब ये रन कैसे करेगा वो बताता हूँ। सम को क्या कर दूंगा मैं, उस आई से जो नंबर होगा उससे प्रिंट प्लस करवा दे। अब ये रन कैसे करेगा, लेट से मैंने यहाँ पे जो नंबर है, लेट से मैंने 6 दे दिया इसको, और ये मेरे को 6 दे चुका है, ठीक है, और ये परफेक्ट नंबर है। अभी मैंने सम प्रिंट किया, अभी मैंने ये प्रिंट नहीं किया कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं, ठीक है। अभी मैं ये प्रिंट करने की कोशिश करूंगा कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो इफ ये जो सम है वो अगर इक्वल टू होगा किसके, उस नंबर के, अगर मेरा सम जो हुआ वो अगर उस नंबर के इक्वल हुआ, सो इट इज अ परफेक्ट नंबर। सो मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे, इट इज अ परफेक्ट नंबर। और अगर वो नहीं होगा उसकी इक्वल, ठीक है, तो एल्स में क्या प्रिंट कर दूंगा मैं, इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। ये दो चीज हो गई।
अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। लेट 6 के लिए रन कर देते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले, क्योंकि 6 इज अ परफेक्ट नंबर, तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। अभी कैसे काम कर रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 6 वैल्यू आई मेरी, 6 वैल्यू एक एक करके डिवाइड होगी 1 से, 1 से हुई, हाँ तो 1 यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया सम के अंदर। फिर 6 मेरी 2 से हुई, 2 से हो गई डिवाइड फुल्ली, 2 को मैंने प्लस कर दिया उसी में। देन 3 से हुई, 3 से फुल्ली डिवाइड हो गई, 3 को कर दिया। 4 से हुई, नहीं हुई। 5 से हुई, नहीं हुई। इन दोनों को मैंने नहीं लिया। 1 + 2 + 3 कितने हो गए? 6। 6 इज इक्वल टू 6 यहाँ पे आएगा। इफ 6 इज इक्वल टू 6, यस देन दिस कंडीशन विल बी ट्रू, और यहाँ पे ये चीज प्रिंट हो जाएगी। अब मैं इसको 5 से रन करके देखते हैं। लेट से 5 से रन करके देखते हैं। तो 5 यहाँ पे आया, 5 यहाँ पे, 5 को डिवाइड किया किससे? मैंने 1 से, हो गया, 1 प्लस कर दिया मैंने। 5 को डिवाइड किया 2 से, नहीं हुआ। 5 को डिवाइड किया 3 से, नहीं हुआ। 5 को डिवाइड किया 4 से, n-1 तक चलेगा, नहीं हुआ। तो सारी कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई थी 1 के लिए। तो इफ 1 इज इक्वल टू इफ सन इज इक्वल टू 5 नहीं है, दिस कंडीशन विल बी रॉन्ग, दिस कंडीशन विल बी ट्रू। ठीक है, दिस कंडीशन वुड बी फॉल्स, दिस कंडीशन वुड बी ट्रू। तो अब यहाँ पे मैं इसको 5 के लिए चला के देखता हूँ। लेट से मैंने इसको 5 के लिए रन किया, और 5 के लिए जब मैं रन करूंगा, इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ये मेरे को दे देगा कि यार ये परफेक्ट नंबर है ही नहीं।